अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस अमल की जो हमारे ईमान की बुनियाद है, जो हमें अल्लाह ताला के करीब लाता है और जो क़यामत के दिन सबसे पहले पूछा जाएगा, नमाज। आइए, नमाज की अहमियत को कुरान, हदीस और हकीकत की रोशनी में समझते हैं। नंबर 2, कुरान में नमाज की अहमियत। अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह नमाज का हुक्म दिया है। सूरह बकरा आयत 43, और नमाज कायम करो, ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इसी तरह सूरह ताहा आयत 14 में फरमाया, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, यानी नमाज अल्लाह की याद है, उसका जिक्र है। जब एक बंदा नमाज में खड़ा होता है तो वो हकीकत में अपने रब के सामने हाजिर होता है। नंबर 3, हदीस में नमाज की अहमियत। हजरत रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर नमाज सही निकली तो बाकी सारे आमाल भी सही होंगे। तिर्मिजी एक और हदीस में फरमाया, नमाज दीनी कामों की बुनियाद है, अगर यह सही रही तो सारा अमल सही रहेगा। प्यारे भाइयों, सोचो, अगर हमारी नमाज ही कमजोर होगी तो बाकी अमाल का क्या हाल होगा। नंबर 4, नमाज न पढ़ने का अंजाम। आज बहुत से लोग नमाज को हल्के में लेते हैं। कोई काम में व्यस्त है, कोई मोबाइल में, कोई नींद में। लेकिन याद रखिए, अल्लाह ताला ने सूरह मुदस्सिर में फरमाया, तुम्हें जहन्नम में क्या ले गया। वो लोग कहेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। नमाज छोड़ देना कोई छोटा गुनाह नहीं है। उलमा ने तो यहां तक फरमाया कि जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला बड़ा गुनाहगार होता है। नंबर 5, नमाज के फायदे। नमाज सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि एक रूहानी और जिस्मानी इलाज भी है। नमाज में इंसान 5 बार अल्लाह को याद करता है, दिल को सुकून मिलता है। वुजू करने से बदन पाक रहता है, बीमारियां दूर होती हैं। सजदे में झुकना इंसान के अंदर तकब्बुर को खत्म करता है। साइंस भी मानती है कि नमाज के हर हरकत में शरीर के लिए फायदे हैं। झुकना, सजदा करना, बैठना, सब कुछ एक तरह की एक्सरसाइज है। नंबर 6, नमाज की पाबंदी कैसे करें। हर नमाज के लिए अज़ान सुनते ही वुजू कर लें। अगर बाहर काम है तो टाइमर टेबल बना लें। नमाज को आदत नहीं, ईमान बनाइए। शुरुआत में 1 से 2 नमाजों से पाबंदी शुरू करें, फिर सारी 5 नमाजों की आदत डालें। नंबर 7, असरदार पैगाम क्लोजिंग। भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला हमें रोज बुलाता है, दिन में 5 बार। सोचो, अगर कोई बादशाह हमें दिन में 5 बार बुलाए तो क्या हम इनकार कर सकते हैं। तो फिर उस रब का बुलावा कैसे ठुकरा सकते हैं जिसने हमें पैदा किया। आइए, आज ही से पक्का इरादा करें, हम नमाज की पाबंदी करेंगे, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करेंगे और अपनी जिंदगी को इस्लाम के हिसाब से संवारेंगे। ऐ अल्लाह, हमें नमाज की हिफाजत करने वाला बना दे, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी नमाज की अहमियत को समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, इंशा अल्लाह।